हाय गाइज, आप लोगों को आज हम क्लास 10 के लिए जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट है और जो भी 10th क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं जो खासकर एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो उसमें आने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को कराते हैं। इसके साथ आप लोग अगर नया आए तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि देखिए आगे में क्या होता है, लाइट के एक पीछे, लाइट के साइड में आगे वाला जो हेडलाइट रहता है उसके साइड में एक दर्पण टाइप का लगा रहता है जिसका स्ट्रक्चर अवतल तरफ रहता है। कैसा? अवतल दर्पण की तरह। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग के करने टाइम दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाते हैं। तो सेविंग में क्या होता है कि हमें बड़ा दिखाने के लिए, मतलब कि सेविंग करने टाइम हमको साइज बड़ा हो, तो इसलिए ऐसा दर्पण देना है जिसमें साइज बड़ा हो। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि साइज छोटा हो जाता है, अवतल दर्पण में क्या है, साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों के पश्च दिश दर्पण, रेयर व्यू मिरर, वाहन बाइक हो या कार हो, उसके एक साइड में मिरर लगा रहता है जो पीछे देखने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इस पीछे देखने वाले उस टाइम कौन सा मिरर लगा रहता है जिससे वाहन ड्राइवर को आसानी से पीछे का पूरा व्यू देख सके। तो पीछे का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। उनको देखना कैसे, तो पूरा मतलब कि बड़े को किस में देखना, छोटा करके देखना है। तो छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, उसका वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो उसका व्यास क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या व्यास नहीं आता है। तो क्या कहते हैं, फोकस दूरी नहीं आएगा, तो द्वारक आता है। क्या आता है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द्वारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां नंबर का। 5वां नंबर में कह रहा है किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संद्रन उष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा लेंस रखा जाए जहां से, कौन सा ऐसा लेंस रखा जाए जहां पर क्या है कि सूर्य का टोटल लाइट को एक जगह हम लोग जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लेंस है, तो देखा जाए तो जो दूर से आता है, ठीक है, किरण, उसका प्रतिबिंब हमको बनाना है एक जगह पे। तो टोटल को उत्तल लेंस जो है एक जगह जमा करता है। जैसे ये अवतल लेंस, आपको एग्जांपल बताते हैं। ये हो गया अवतल, ये होता है उत्तल लेंस। यहां से रे आ रहा है, मानिए, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ठीक। ये मुख्य अक्ष है इसका, ये अनंत से रे आ रहा है, मतलब सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ सनलाइट आ रहा है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा अपने तरफ। इधर से आ रहा है, मान लीजिए इधर से, एक मिनट, इधर से आ रहा है यहाँ, और इस साइड से भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जगह पर आ जाएगा। और यही अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस का ये है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। अगर यहां से मुख्य अक्ष इसका, अगर ये रे आ रहा है यहाँ, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, अपने से दूर भेज देगा। यहां सारा दूर हो जाएगा, मतलब बड़ा बन जाएगा। ये पीछे देखे कहां जा रहा है, यहां मिल रहा है, ये पीछे यहां क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक जगह पर नहीं ला कर रख रहा। तो इसलिए यहां इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होता है उत्तल और अवतल। अवतल हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो क्या हो जाएगा आंसर, धनात्मक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। तो इसलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डायप्टर। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता।
तो अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो अवतल द्वारा में दो ही कंडीशन है जिस पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, मतलब वर्चुअल आभासी बनता है, और सीधा और बिंब के बनता है। कहां पर? तो वो बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में। कहां बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पर फोकस और ध्रुव क्या है? ध्रुव को कहते हैं पोल, और इंग्लिश में हाँ यहाँ ध्रुव और फोकस, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बना हमको लेना है, और लेंस क्या है? उत्तल लेंस। तो कहां पर रखें जो समान साइज और समान साइज का प्रतिबिंब बने? ठीक है, तो लेंस के फोकस पर रखें या फिर वक्रता केंद्र पर रखें तो अनंत पर। तो लेंस के फोकस पर रखेंगे तो उत्तल लेंस में अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर रखें तो फोकस पे बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करते हो? किताब को पढ़ने या कोई डिक्शनरी को पढ़ने या कोई भी शब्दकोश को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का यूज करते हैं, और पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे? ठीक है, सॉरी दर्पण है यहाँ लिखा हुआ, या दर्पण भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कितना दूर पर रखा जाए कि हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, और किस दर्पण का क्या जाए? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण से छोटा बनता है, और हमको क्या है कि डिक्शनरी या किसी चीज छोटी चीज को क्या करना, पढ़ने के लिए थोड़ा बड़ा देखना होगा, तो बड़ा के लिए क्या करना पड़ता है? अवतल दर्पण का यूज करना पड़ता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो इसलिए अवतल दर्पण, और कितना डिस्टेंस पर रखा जाए? अगर 50 सेंटीमीटर काफी ज्यादा हो गया तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 5, और अवतल कहाँ? 1 नंबर, तो आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। और इसके साथ जो बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, ताकि आप तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए या क्वेश्चन करवाए वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का क्षमता बड़ा किसका होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का? ठीक है, तो बड़ा देखने के लिए क्या आता है कि जब फोकस से पहले रखा जाए तो उसका, और क्या कहते हैं, फोकस से पहले और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखा जाए, दोनों पोजीशन में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। किसी पारदर्शी माध्यम का, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ये जैसे मान लो वायु से वाटर में जाना, या फिर वैक्यूम से वायु में आना, या वायु से कांच में जाना, ये ट्रांसपेरेंट ये है माध्यम है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि उसका आवर्धन निकालने के लिए या फिर अपवर्तनांक निकालने के लिए I/R हो जाता है। तो यहाँ साइन I/sin R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन नियम, स्लेन का नियम क्या कहता है? तो स्लेन का नियम कहता है I/R, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? किसका द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? तो जिसमें मतलब क्या ना कि ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से पहले समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का माध्यम जिसमें सबसे ज्यादा, जिसमें टर्न ले रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, और ये हो गया मान वाटर हो गया या गिलास जो भी है, ये वायु हो गया। ठीक है, एयर। इसमें से इसमें आने में ये अक्ष है और ये लाइट एक आ रहा है, यहाँ आके यहाँ टर्न लेता है, अपने अक्ष की तरफ घुमा लेता है, मतलब ये सीधा आना चाहिए तो ये आ रहा है, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें टर्न लेगा इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें लेगा? केरोसिन, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल में तो नहीं होगा, जल तो नॉर्मल है, बेंजीन का जो लिक्विड होता है इसमें सबसे ज्यादा टर्न लेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन।
तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है लर्न एंड ग्रो, और शेयर करें जो भी साथी हैं, खासकर मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उनके लिए भी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।